पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश का ग्रेंजा बैटल करता है लास्ट लेजेंडरी पोकेमॉन से, जो कि ग्राउंड टाइप का था। ग्राउंड टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्राउंड टाइप अटैक का यूज करता है, जिससे गेंजा पत्थर के नीचे दब जाता है और बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। ऐसा लग रहा था गेंजा हार जाएगा, तभी पत्थर के पीछे से वाटर टॉर्नेडो बाहर आता है और गेंजा बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है ऐश ग्रेंजा में। इसके बाद वो बैटल में कमबैक करता है और यूज करता है जैंट वर्शुरकेन का। वहीं पर लेजेंडरी पोकेमॉन स्ट्रॉन्ग ग्राउंड टाइप अटैक का यूज करता है। दोनों टकरा जाते हैं। अब आगे चारों तरफ स्मोक होता है और जब स्मोक हट जाता है तो देखने को मिलता है कि लेजेंडरी पोकेमॉन जमीन पर गिरा हुआ है। ग्रेंजा और ऐश दोनों ही रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं, पर वो लेजेंडरी पोकेमॉन कोशिश करता है और वापस खड़े हो जाता है। ऐश अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है कि लगता है कि हमें और भी पुश करना होगा। ग्रेंजा ऐश की तरफ देखता है। इतने में ही वो लेजेंडरी पोकेमॉन नीचे गिर जाता है और हार जाता है, यानी कि इस बैटल का विनर ग्रेंजा था। ऐश अपनी आंख खोलता है और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो अपने ग्रेंजा को जाकर गले लगाता है। ऐश नोटिस करता है कि ग्रेंजा भी बहुत ज्यादा थक चुका था और ऑलमोस्ट हार गया था। उसके बाद आगे कुछ भी करने की एनर्जी नहीं थी। ऐश बोलता है ग्रेंजा, तुमने काफी ज्यादा अच्छी बैटल करी, अब तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। पॉकीबॉल के अंदर वापस आ जाओ। ब्रॉक, मिस्टी, सरीना ऐश के पास आकर कांग्रेचुलेशन बोलते हैं और बोलते हैं कि तुमने काफी ज्यादा अच्छी बैटल करी है और 4 में से 3 लेजेंडरी पोकेमॉन को डिफीट कर दिया है, यानी कि तुमने चैलेंज को कंप्लीट कर लिया है। ब्रॉक बोलता है कि यह सब तुम्हारे पोकेमॉन्स के बिना पॉसिबल नहीं हो पाता। उन्होंने अपने आप को काफी ज्यादा पुश किया है। अगर तुमने नोटिस नहीं किया तो अभी तक तुमने 3 बैटल जीती है, बट वो 3 बैटल के लास्ट में जो पोकेमॉन जीता था, यानी कि ग्रेंजा, पिकाचू और चार्जर्ड, तीनों ही नीचे गिर जाते हैं। उन्होंने अपने आप को आखिरी एचपी तक पुश किया था। ऐश बोलता है कि हाँ ब्रॉक, तुमने बिल्कुल सही कहा और अब वो तीनों ही पोकेमॉन आराम कर रहे हैं। वो चारों ही पोकेमॉन ऐश के पास आते हैं और अचानक से ऐश के 4 पोकेमॉन बाहर आ जाते हैं, जो कि होते हैं पिकाचू, ग्रेंजा, चार्जर्ड और सेप्टल। ये बैटल करके काफी ज्यादा वीक हो चुके थे। वो लेजेंडरी पोकेमॉन्स अपने पावर्स का यूज करके इन सारे पोकेमॉन को रिकवर और हील कर देते हैं। लेजेंडरी पोकेमॉन्स बोलते हैं कि ऐश, तुमने काफी ज्यादा अच्छी बैटल करी है, खासकर तुम्हारे पोकेमॉन्स यानी कि चार्जर्ड, ग्रेंजा, सेप्टल और पिकाचू ने बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है और चैलेंज के हिसाब से तुम्हें हम में से 3 पोकेमॉन्स को डिफीट करना था, जो कि तुमने कर दिखाया है। तो अब हमें अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। तुम हम 4 में से किसी एक लेजेंडरी को चूज कर सकते हो। ये चॉइस तुम्हें सोच समझ कर लेनी होगी। हर एक लेजेंडरी के पास अलग अलग तरह की पावर्स हैं, उनकी क्वालिटी अलग अलग है और एक बार तुम किसी लेजेंडरी को चूज कर लेते हो तो वो तुम्हारा पोकेमॉन बन जाएगा। तुम बाकी 3 को चूज नहीं कर सकते। और हम चारों के पास ये पावर है कि हम तुम्हें दूसरे वर्ल्ड में पहुंचा सकते हैं पोर्टल का इस्तेमाल करके। एंड तुम्हें हमारे बारे में और भी ज्यादा अच्छे तरीके से पता चले, इसीलिए हम तुम्हें अपने बारे में इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। सबसे पहले उन लेजेंडरी पोकेमॉन का लीडर सामने आता है और बोलता है कि मेरा नाम ड्रैकुनोस है, मैं एक ड्रैगन और साइकिक टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन हूँ। इसके बाद सेकंड लेजेंडरी पोकेमॉन वहाँ पर आता है। वो बोलता है कि मैं एक ड्रैगन और ग्रास टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन हूँ, मेरा नाम वर्डलॉन है। थर्ड लेजेंडरी पोकेमॉन वहाँ पर आता है और बोलता है कि मैं एक ड्रैगन और फायर टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन हूँ, मेरा नाम फ्लेमर एक्स है। इसके बाद लास्ट लेजेंडरी पोकेमॉन वहाँ पर आता है और बोलता है कि मैं एक ड्रैगन और ग्राउंड टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन हूँ और मेरा नाम क्वैकोडॉन है। अब 4 लेजेंडरी पोकेमॉन का इंट्रोडक्शन हो चुका था। लीडर लेजेंडरी पोकेमॉन बोलता है कि हम सबके पास अलग अलग स्पेशलिटी है, हम अलग अलग चीजों में अच्छे हैं। मैं यानी कि ड्रैकुनोस अच्छा हूँ अटैक में, वर्डलॉन जो कि ड्रैगन और ग्रास टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है वो अच्छा है स्पीड में, फ्लेमर एक्स एक बैलेंस पोकेमॉन है। वहीं पर क्वैकोडॉन अच्छा है डिफेंस में, जो कि तुमने लास्ट बैटल में देख ही लिया होगा। मिस्टी बोलती है कि ब्रॉक, ये तो एक्जैक्टली वही चीज है जो कि तुमने नोटिस की थी। ब्रॉक अपना सर हिलाता है। वो 4 लेजेंडरी पोकेमॉन एक लेजेंडरी ग्रुप से बिलोंग करते थे और अब उनका लीडर बोलता है कि ऐश, तो तुमने क्या डिसाइड किया है, तुम हम चारों में से किसको चूज करने वाले हो। ऐश काफी देर तक सोचता है और बोलता है कि मैंने बैटल करके देख लिया है कि तुम में सबसे स्ट्रॉन्ग और मेरे लिए बेस्ट कौन होगा। मैं बिना किसी डाउट के चूज करने वाला हूँ तुमको। ऐश उस लेजेंडरी पोकेमॉन को पॉइंट आउट करता है और वो लेजेंडरी पोकेमॉन था ड्रैगन और साइकिक टाइप लेजेंडरी ड्रैकुनोस, यानी कि उन सारे लेजेंडरी पोकेमॉन का लीडर ब्रॉक, मिस्टी और सरीना भी जानते थे कि ऐश ड्रैकुनोस को ही चूज करने वाला है। ड्रैकुनोस ऐश की तरफ देखता है और आगे बढ़कर बोलता है, तो ठीक है, अब से मैं तुम्हारा पोकेमॉन हूँ। ऐश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसको पता था कि अब उसके पास एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन आ चुका है। ड्रैकुनोस बोलता है कि मैं पर्सनली चाहता था कि तुम मुझे पिक कर लो, मुझे तुम्हारी बैटलिंग स्टाइल बहुत ज्यादा पसंद आई है। तुम और तुम्हारे पोकेमॉन्स के बीच में बहुत ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग है, जिसके चलते तुम्हारे पोकेमॉन्स अपना बेस्ट देते हैं। मैंने नोटिस किया है कि एक नॉर्मल पोकेमॉन भी तुम्हारे साथ रहकर एक लेजेंडरी पोकेमॉन बन जाता है, जिससे मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था। एंड अगर मुझे अपनी जर्नी में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बनना है तो मुझे तुम्हारे जैसे पोकेमॉन ट्रेनर की जरूरत होगी। मैं तुम्हारे साथ आकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। ऐश बोलता है, थैंक यू ड्रैकुनोस, तुम भी एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन हो। ऐश अपने सारे पोकेमॉन यानी कि पिकाचू, ग्रेंजा, चार्जर्ड, सेप्टल, स्नोरलैक्स और इन्फर्नेप को बाहर निकालता है और बोलता है, मिलो ड्रैकुनोस से, ये हमारी टीम का एक नया मेंबर है और ये एक लेजेंडरी पोकेमॉन है। सारे पोकेमॉन ड्रैकुनोस को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और उसके साथ एक हाई फाई देते हैं।
बाकी सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स ड्रैकुनोस को देख रहे होते हैं। ड्रैकुनोस बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ, हम काफी सारे सेंचुरी से साथ में रहकर आए हुए हैं और हम सबके बीच में बहुत ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग है, बट कभी ना कभी किसी डिजर्विंग पोकेमॉन ट्रेनर को यहाँ पर आना ही था और हमको डिफीट करके हम में से किसी एक पोकेमॉन को कैच करना था, और वो दिन आज ही, और ऐश से अच्छा पोकेमॉन ट्रेनर हो ही नहीं सकता था। मैं ऐश के साथ काफी ज्यादा खुश रहने वाला हूँ एंड उसको गोल अचीव करने में हेल्प करने वाला हूँ। बाकी तीनों लेजेंडरी पोकेमॉन भी खुश होते हैं। वो तीनों ही ड्रैकुनोस के पास आकर उससे हाथ मिलाते हैं और आखिरी बार मिलते हैं। ऐश बोलता है ठीक है ड्रैकुनोस, ये रहा पोकेबॉल और अब तुम इसके अंदर आ जाओ। ड्रैकुनोस ऐश के पोकेबॉल के बटन को क्लिक करता है और उसके अंदर आ जाता है, यानी कि ड्रैकुनोस अब ऐश का ऑफिशियल पोकेमॉन बन चुका था। एंड उसके बदले ऐश का स्नोरलैक्स का पोकेबॉल गायब हो जाता है, क्योंकि ऐश एक टाइम पे 6 ही पोकेमॉन रख सकता था। ऐश वापस से ड्रैकुनोस को बाहर निकालता है, पर तभी सब लोग नोटिस करते हैं कि टेंपल में किसी चीज की आवाज आ रही थी, मानो कोई अंदर आ रहा हो। सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं और कुछ टाइम बाद उनको देखने को मिलता है कि वहाँ पर काफी सारे लोग आ चुके थे और उनके हाथ में वेपन थी। ये वही लोग थे जो कि ऐश और उसके फ्रेंड्स को अंदर जाने से रोकना चाहते थे। वो लोग ऐश, उसके फ्रेंड्स और चारों लेजेंडरी पोकेमॉन को देखकर बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पास कीज थी जिसका यूज करके तुमने चारों लेजेंडरी पोकेमॉन को समन कर दिया है? यह तो बिल्कुल अनबिलीवेबल है। ऐश बोलता है क्या, और हमने इनमें से 3 को डिफीट भी कर दिया है, यानी कि अब हम दूसरे वर्ल्ड में जा रहे हैं। वो लोग पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं और ऐश और उसके फ्रेंड्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं, पर तभी वो चारों लेजेंडरी पोकेमॉन मिलकर एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक का यूज करते हैं, जिससे वो सारे के सारे लोग टेंपल के बाहर चले जाते हैं। ड्रैकुनोस बोलता है कि अब ये लोग तुम्हें परेशान नहीं करने वाले। ऐश बोलता है ठीक है, तो अब सारी बातें हो चुकी हैं तो हमें दूसरे वर्ल्ड में चलना चाहिए। ड्रैकुनोस बोलता है बिल्कुल, और वो एक जगह पर बैठकर पावर इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है। बाकी तीनों लेजेंडरी पोकेमॉन बोलते हैं कि पोर्टल को ओपन करने के लिए हमें काफी ज्यादा पावर इकट्ठा करने की जरूरत होती है। जैसे ड्रैकुनोस सारी पावर को कलेक्ट कर लेता है, वैसे ही पोर्टल ओपन हो जाएगा और तुम लोग दूसरे वर्ल्ड में जा सकते हो। कुछ टाइम बाद एक लाइट दिखना स्टार्ट हो जाती है। वो तीनों ही लेजेंडरी पोकेमॉन्स बोलते हैं कि हाँ, पोर्टल बनना स्टार्ट हो गया है। कुछ ही टाइम में ये पोर्टल पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। ड्रैकुनोस अपनी पूरी पावर का यूज करता है और धीरे धीरे पोर्टल बनते जाता है। एंड में पोर्टल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। ड्रैकुनोस अपनी आंखें खोलता है और बोलता है कि फाइनली पोर्टल बन चुका है, अब हम सब दूसरे वर्ल्ड में जा सकते हैं। ऐश बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, बट जाने से पहले ड्रैकुनोस आखिरी बार अपने लेजेंडरी पोकेमॉन फ्रेंड से मिलता है। ड्रैकुनोस बोलता है कि ऐश, अगर तुम दूसरे वर्ल्ड में चले जाती हो तो दोबारा लौट कर वापस नहीं आ पाओगे। क्या तुम उससे पहले अपने किसी फ्रेंड या फिर फैमिली मेंबर से बात करना चाहते हो? ऐश बोलता है क्या हम वापस नहीं आ पाएंगे?